टू स्टार्ट ऑफ विद चिराग सीमेंट, अगर हम चिराग सीमेंट को कंसिडर करें विद इन द सीमेंट स्पेस, तो हम ये देखते हैं कि भाई वन ऑफ द मिड टीयर स्मॉलर प्लेयर्स, जो कि अगर मैं बात करूँ नॉट द साइज़ ऑफ लकी, नॉट द साइज़ ऑफ डीजी, स्मॉलर प्लेयर्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन लाइन है एक्सपेंशन के लिए। 1.3 मिलियन टन की इनकी एक्सपेंशन ऑनलाइन आनी है। उसके अलावा इनकी 1 मिलियन की ऑलरेडी है कैपेसिटी, तो 2.3 मिलियन टन्स की इनकी ओवरऑल कैपेसिटी हो जाएगी। कैपेसिटी ऑनलाइन की टाइमलाइन जो है वो सेकेंड हाफ FY16 की कंपनी ने दी हुई है, बट अनऑफिशियली हो सकता है कि ये 1 से 2 महीने पहले भी ऑनलाइन आ जाए। 11 बिलियन का टोटल प्रोजेक्ट है ये। इसमें बेसिकली एक वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट भी इंक्लूडेड होगा और आपकी 1.3 मिलियन टन की एक्सपेंशन भी है। अगर एक्सपेंशन थीम की कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी जो फॉलो करी है ड्यू टू बेहतर जो इनके रिजल्ट्स आए हैं अभी, बेहतर रिजल्ट्स की वजह से उनकी बेहतर कैश जनरेशन है, जिसकी वजह से कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो 50 to 60% तक इक्विटी फाइनेंस कर देगी और उसमें लेफ्ट आउट जो होगा 40% वो डेट फाइनेंसिंग से होगा। अगर अभी तक जो 9 मंथ्स के रिजल्ट आ चुके हैं उसमें अगर हम चेक करें कि अब तक कितना एक्सपेंशन का केपेक्स हो चुका है, तो वो अराउंड 77% तक केपेक्स हो चुका है, दैट इज़ अराउंड 8.4 बिलियन रुपीज़। तो उसके अलावा अगर हम बात करें 8.4 बिलियन के, तो आप कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में ये पूरी इनकी एक्सपेंशन की टाइमलाइन के हिसाब से आई थिंक ये ऑनलाइन भी आ जाएगा। और ड्यू टू एक्सपेंशन थीम और फाइनेंस एक्ट में इनको एक बेनिफिट भी मिल रहा है। वो ये है कि अगर आप एक्सपेंशन लाते हैं इन KPK एंड बलूचिस्तान, तो उसमें ये है कि आपको टैक्स हॉलिडे स्टेटस भी मिल जाता है। तो चिराट बीइंग इन KPK, तो उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि नई एक्सपेंशन से उनको जो है 5 ईयर टैक्स हॉलिडे स्टेटस भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से उनकी आगे से अर्निंग्स काफ़ी बूस्ट हो सकती है। अगर चिराट सीमेंट का 9 मंथ्स का जो रिज़ल्ट है हम उसको रिव्यू कर लें, तो 9 मंथ्स में चिराट की अर्निंग्स थी अराउंड 5.91 रुपीज़, जो कि 11% राइट एडजस्टेड शेयर्स पे अप है। उसकी बेसिक रीजंस आप कह सकते हैं कि एक तो सबसे पहले इंडस्ट्री वाइड डिस्पैचेस के अंदर जो ग्रोथ आई है वो इंटरनेशनली कोल प्राइसेस भी नीचे गई हैं, और सबसे बड़ी रीज़न जो आई थिंक चिराट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो है लोकली फर्नेस ऑयल प्राइसेस जो नीचे आई हैं, जिसकी वजह से चिराट के जो इन हाउस पावर इंजन हैं वो चलना स्टार्ट हो गए थे इन सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर। तो उसमें बेसिकली वहाँ से एक बहुत बड़ी अपसाइड चिराट के लिए खुली। एंड अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो चिराट जो है इज़ सेल्फ सफिशेंट इन पावर प्रोडक्शन। उसमें एक तो उनके पास वेस्ट हीट भी है, दूसरा फर्नेस ऑयल पे जो पावर वो जनरेट कर रहे हैं वो काफ़ी चीप है देन आपकी लोकली अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज फर्नेस ऑयल पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 6 रुपीज़ 6.5 रुपीज़ के आसपास पड़ रही है, और ग्रिड पे आपको टैरिफ जो मिल रहा है वो अराउंड 10.5 रुपीज़ है, उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का कंपोनेंट भी है। तो चिराट के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उनके जो फर्नेस ऑयल इंजन्स चलना स्टार्ट हुए हैं, जिससे उनके मार्जिन्स में भी काफ़ी बेहतरी आई है, और इंडस्ट्री वाइड एक मार्जिन्स के अंदर कन्वर्जेंस भी हो रही है बिकॉज ऑफ दैट। अगर हम बात करें अदर इनकम में डिक्लाइन आया है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने जो अपना कैश और था वो अपनी एक्सपेंशन के लिए इक्विटी फाइनेंसिंग में लगा दिया, जिसकी वजह से अदर इनकम में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट्स बुरे नहीं हैं, बेहतर हैं। 5.91 की अर्निंग्स हैं और आगे से इन रिज़ल्ट्स में बेहतरी ही दिखाई दे रही। फुल ईयर की FY16 की जो हम अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अराउंड 8.25 रुपीज़ कर रहे हैं, 8.25 रुपये तक की अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें यह है कि 5.919 मंथ्स में आ चुकी है, तो आप कह लें कि डिफरेंशियल लास्ट क्वार्टर में आ सकती है, थोड़ा सा बेहतर क्वार्टर भी होता है, बट रमज़ान फैक्टर होगा इस बार थोड़ा सा, तो हो सकता है कि ऑफ टेक के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन आए, बट आई थिंक ऑल एंड ऑल चिराट 8.25 तक अचीव कर सकता है। आगे से अगर हम बात करें FY17 और 18 में, तो वहाँ से चिराट की असल अपसाइड खुलती है, बिकॉज इसकी एक्सपेंशन दिसंबर 16 तक ऑनलाइन आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि एक तो टैक्स एडवांटेज होगा, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक प्ले भी होगा चिराट के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि अराउंड 12.7 रुपीज़ तक की हमारी अर्निंग्स फोरकास्ट है फॉर FY17, एंड देन 16.4 रुपीज़ की है फॉर FY18, जो कि काफ़ी अच्छी पोटेंशियल शो कर रहा है विद इन द सेक्टर। और बिसाइड्स डिस्पैचेस ग्रोथ, उसमें एक आपको अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी भी नज़र आएगी। ओके,
अगर हम डिमांड के हवाले से बात करें तो अभी हमने देखा 9 मंथ्स के अंदर आपकी डिमांड के नंबर जो हैं वो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर्स आए हैं। 17% से आपकी लोकल डिस्पैचेस ग्रो करी। उसमें अगर हम रीजंस देख लें तो दो रीजंस हैं। एक तो आपकी जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है। आप कह लें कि सिंध साइड पे और साउथ साइड पे जो है वहाँ पे आपके प्राइवेट प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं जिसकी वजह से डिमांड ग्रो करी। जबकि नॉर्थ साइड पे आप पंजाब साइड पे वहाँ पे जो आपकी डिमांड ड्राइव हो रही है वो हो रही है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स से मेजॉरिटी। अभी हम आगे देख रहे हैं कि सी पैक जैसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, ऑल्दो इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी लंबी है, बट गिवन दैट कि अभी हमारे डेवलपमेंटल स्पेंडिंग सिर्फ 60% जो है आप कह सकते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट ने डिस्पर्स किया है, उसके बावजूद भी हमारे नंबर 17% के हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है हमारे यहाँ डिमांड का। और रीजनली भी अगर हम अपने आप को कंपेयर करें पाकिस्तान को, तो हमारा जो पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन है वो रीजनली भी काफ़ी लो है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस पोज कर रहा है कि आप जो है यहाँ डिमांड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। रही बात चराट के पर्सपेक्टिव से, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री आपकी 84% यूटिलाइजेशन लेवल्स तक पहुँच गई है। चराट की एक्सपेंशन फर्स्ट इन लाइन है, तो आप कह सकते हैं कि चराट अराउंड 55% FY17 में एंड देन ऑनवर्ड्स FY18 के अंदर 65% तक जो है वो ऑपरेट कर सकता है। उसमें 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि FY18 के बाद आपके दो बड़े जायंट्स हैं लकी और डीजी, उनकी भी एक्सपेंशन आ रही है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा उस वक्त तक गेज करना। बट आई थिंक ऑल इन ऑल डिमांड के नंबर्स जिस तरह के अभी आ रहे हैं, वो अगर नंबर्स आते रहे तो आपकी लोकल सीमेंट कैपेसिटीज़ जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी। रही बात एक्सपोर्ट मार्केट की, तो एक्सपोर्ट मार्केट में अगर हम देखें तो चराट की लोकेशन अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा करीब है, तो अफ़गानिस्तान की मार्केट भी अवेलेबल है। ऑल्दो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन है बिकॉज ईरानियन सीमेंट भी अफ़गानिस्तान पहुँच रहा है, तो वहाँ से थोड़ा एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आ रहा है। बट ऑल एंड ऑल थोड़ी बहुत सस्टेनेबल आप एक्सपोर्ट्स वहाँ पे भी कर सकते हैं। बट आई पर्सनली थिंक कि जिस तरह के डिमांड का सिनेरियो अभी नज़र आ रहा है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी किक इन हो रहे हैं, आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी तेज़ी आ रही है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, मेजॉरिटी वोट बैंक भी आपका नॉर्थ साइड पे है करंट प्रेजेंट गवर्नमेंट का, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स आने हैं सबसे पहले सी पैक की टाइमलाइन में हो या गवर्नमेंट की टाइमलाइन में हो, सबसे पहले वो नॉर्थ साइड पे आएंगे आई थिंक। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा चराट को ज़रूर होगा बिकॉज उसकी लोकेशन भी नॉर्थ साइड की ही है। अबाउट प्राइस वॉर अगर हम डिस्कस कर लें तो चराट की एक्सपेंशन जो है 1.3 मिलियन टन की है आउट ऑफ 7.2 मिलियन टन जो कि अनाउंस्ड है इंडस्ट्री वाइड। आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि कोई ये बहुत बड़ा थ्रेट है। जिस तरह के डिमांड नंबर्स आ रहे हैं इसमें मेरा पर्सनली नहीं ख्याल कि किसी को भी कुछ फ़ायदा होगा प्राइस वॉर के सिनेरियो से। और ऑब्वियसली जब कंपनीज एक्सपेंशन की तरफ जाती हैं तो वो लेवरेज अपने आप को कर रही होती हैं, तो वो किसी के भी फ़ायदे में नहीं होगा। अगर इस तरह के डिमांड नंबर्स आते रहे तो आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि अगले 3-4 साल तक कोई आपको प्राइस वॉर का थ्रेट होना चाहिए। रिस्क्स अगर हम ओवरऑल बात करें तो मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि रिस्क्स चराट से रिलेटेड थोड़े से कम होंगे, इंडस्ट्री वाइड रिस्क्स थोड़े से हैं। एक तो ये कि सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी है, 28% आई थिंक ईयर ऑन ईयर सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि जब बैंक्स के साथ भी ये हुआ था, तो बैंक्स की जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी तो गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया था। तो गवर्नमेंट के लिए एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट है कि यहाँ पे गवर्नमेंट शायद अपने टैक्सेस बढ़ा सके, मे बी FED बढ़ा सके। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एंड आई थिंक अभी जिस तरह से स्टेबल सीमेंट प्राइसेस हैं और आपका इंपोर्ट्स का भी एक थ्रेट थोड़ा सा रहता ही है, तो मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो निकलता है जिसमें गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा दे, इंक्रीमेंटल टैक्स लगा दे और ये पास ऑन ना कर पाए, तो आई थिंक ये एक थ्रेट हो सकता है। रही बात कोल प्राइसेस की, तो कोल की प्राइसेस दुनिया भर में मतलब आप कह सकते हैं कि एक सिनेरियो है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की तरफ दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है। चाइनीज़ इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है बिकॉज चाइना दुनिया का 50% कोल भी कंज्यूम करता है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि शायद कोल की प्राइसेस को इतनी आसानी से बढ़ने नहीं देंगे अनलेस कोई बहुत मेजर प्रोडक्शन कट्स हों। दो के आपके मेजर मार्केट्स हैं, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से अगर कोई बहुत बड़े प्रोडक्शन कट्स आते हैं तो शायद कोल की प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आए हमें। बाकी मेरा पर्सनली नहीं ख्याल, अभी जो क्रूड ऑयल भी बढ़ा है उससे
कोई कोरिलेशन कोल का नहीं हमें देखने को मिला, कोल प्राइसेस वही हैं $49-50 के आसपास। तो आई थिंक कि वहाँ से मार्जिन्स को एक सस्टेनेबिलिटी मिलती है। रही बात फर्नेस ऑयल की, जो कि चिराट के लिए एक बड़ा फैक्टर था, उसको हम कह सकते हैं कि बिकॉज अभी रिसेंटली 25,000 से 31,000 रुपीज़ पर टन पे फर्नेस ऑयल आ चुका है, बिकॉज आपका ऑयल भी $28-29 से $45-46 के आसपास आ चुका है। तो वो एक थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है, बट आई थिंक अभी भी फर्नेस ऑयल पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडर ₹8 बन सकती है, जिससे चिराट को और ओवरऑल इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा। जब तक ऑयल की प्राइसेस 50, 55, $60 से ऊपर नहीं जाती तो फर्नेस ऑयल तब तक आई थिंक सस्टेनेबल सोल्यूशन रहे। ओके, अगर डिविडेंड पॉलिसी की हम बात करें तो अभी तक 9 मंथ्स में ₹1 तक का डिविडेंड आ चुका है। उसमें मेजर वजह यही है कि उन्होंने एक्सपेंशन के लिए अपना कैश यूटिलाइज किया है। आगे से हम कह लें कि FY17 के सेकेंड हाफ से जब हमारे पास एक्सपेंशन की अर्निंग्स भी इनकॉर्पोरेट हो रही होंगी और क्लोज टू 12.7 की हमारी अर्निंग्स फोरकास्ट हैं, तो आप कह सकते हैं कि 3 से ₹3.5 तक का डिविडेंड जो है वो लाइकली लगता है। डिविडेंड कट्स बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सेक्टर वाइड प्रॉफिटेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई कॉवेनेंट्स ऐसे लगते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो डिविडेंड कट बिल्कुल नहीं होंगे, बट एक मिनिमल सा पे आउट रेशो कंपनी मेंटेन कर सकती है ओवर 2 to 3 ईयर्स, जिसके बाद जो है डिविडेंड स्ट्रीम सही से अनलॉक होगी आई थिंक।